Hello all of you. In this video I am going to tell you about the vowel sounds and their symbols according to phonetics. In the last video we have discussed about the consonant sounds and their symbols, and in this video I am going to tell you about the vowel sounds. As you know, in the English language there are two kinds of letters, some vowels and some are consonants. And you know that generally that there are 5 vowels in alphabetically according to alphabets in the English language, and those are A, E, I, O, U. But in phonetics, vowel sounds are not only 5 vowels, there are 12 vowel sounds. दो ये जो वॉवल साउंड्स हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दीज वॉवल साउंड्स अकॉर्डिंग टू हिंदी लैंग्वेज. जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में हमारे 12 स्वर होते हैं, उसी तरह से फोनेटिक्स लैंग्वेज में हमारे 12 वॉवल्स होते हैं. नाउ लुक एट द पीपीटी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वॉवल. A vowel is a speech sound that is produced without any obstruction air in the speech tract. वॉवल साउंड, वॉवल जो स्पीच साउंड है, हम उसको अगर डेफिनेशन हमें उसकी बनानी है तो हम कह सकते हैं कि ये जो वॉवल साउंड्स हैं, जब हम इनको प्रोनाउंसिएशन इनकी करते हैं, जब हम इनको बोलते हैं, तो इनके बोलने में जो हमारी लंग से एयर आती है, उसको हम कहीं पर भी उसमें एयर पासेस में कहीं पर भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है, कोई भी रुकावट नहीं होती है, कोई भी क्लोजर नहीं होता है. हम जो वॉवल्स बोलते हैं वो हम सीधा क्या करते हैं, उसको हम एयर को बाहर छोड़ते हैं. वॉवल्स को बोलने में हम कहीं पर भी एयर को कहीं पर भी ना पार्शली ना कम्प्लीटली ना हम क्लोज नहीं करते हैं, बल्कि एयर हमारी बाहर की ओर माउथ से निकलती है. देयर आर 20 वॉवल्स इन इंग्लिश. दीज आर सब डिवाइडेड इंटू 2. और वैसे 20 वॉवल्स माने गए हैं, जिसमें कि हमारे जो 12 वॉवल्स हैं वे हैं मोनोथोंग यानी सिंपल केवल एक साउंड निकलती है, और कुछ हमारे वॉवल्स जो आते हैं वो उन्हें डिप्थोंग कहते हैं, वो 2 वॉवल से मिलकर बनता है. वॉवल्स आर डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया. अगर हम वॉवल्स को बात करें, हमें उसको डिस्क्राइब करना चाहें, तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसको ध्यान रखकर या उनके बेस पर हम वॉवल्स को डिस्क्राइब करते हैं. नंबर 1 है उसमें हाइट ऑफ द टंग. टंग किस तरह से हमारी मूव करती है, वो कितना मुड़ती है, ऊपर नीचे होती है, तो हाइट ऑफ द टंग के अकॉर्डिंग हम वॉवल्स को डिस्क्राइब करते हैं. द पार्ट ऑफ द टंग दैट इज़ रेज्ड और लोवर्ड, उस टंग के पार्ट को देखते हैं जो कि ऊपर नीचे उठता है. एंड द पोजीशन ऑफ द लिप्स, और लिप्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग. तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पर हम वॉवल्स को डिस्क्राइब करते हैं. अब वॉवल में भी शॉर्ट और लॉन्ग. अब वॉवल्स जो हैं आपके शॉर्ट भी हो सकते हैं और लॉन्ग भी हो सकते हैं. लॉन्ग वॉवल्स टेक 2 डॉट्स इन फ्रंट ऑफ देम. जब आप सिंबल्स पढ़ेंगे वॉवल्स के, तो उसमें आप देखेंगे कि जो लॉन्ग वॉवल्स होते हैं, लॉन्ग यानी जिनको बोलने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, और कुछ वॉवल्स ऐसे होते हैं जिसे बोलने में थोड़ा कम टाइम लगता है. तो जब आप उनके सिंबल्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो लॉन्ग वॉवल्स हैं उनके आगे आपको डॉट मिलेगा, और जो शॉर्ट वॉवल्स होते हैं उनके आगे आपको डॉट नहीं मिलता है. इसमें फॉर एग्जांपल ई, ये जो सिंबल बना हुआ है ई का, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी सिंबल्स. अभी आप फिलहाल समझ लीजिए कि ये ई का सिंबल है ई, और आगे सिंबल जो आप देख रहे हैं आ, यानी कि ये लॉन्ग वॉवल्स हैं. और जबकि जो शॉर्ट वॉवल्स होते हैं, वो एग्जांपल ये गलती से यहाँ पे डॉट लग गया ई, यहाँ पर ये खाली ई होगा, डॉट हटा दीजिए तो हम इसको बोलेंगे ई, जो कि हम हिंदी में बोलते हैं छोटी ई, और इसे हम बोलेंगे ए, जिसे हम ए से एडी बोलते हैं. तो जो लॉन्ग वॉवल्स होते हैं उस पर बाद में क्या होता है, 2 डॉट्स लगे होते हैं, और जो शॉर्ट वॉवल्स होते हैं उन पे क्या होता है, हमारे डॉट नहीं होते हैं. अब ये हैं आपके वॉवल्स के सिंबल्स. देखिए, सबसे पहले ये जो वॉवल है, सबसे पहले जो ये साइन बना हुआ है, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक सिंबल है, वॉवल है, और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ई, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बड़ी ई. फिर सेकंड नंबर पर है आपका ये छोटी ई.
ई, ये जो ई आपने देखा ये आप समझ सकते हैं, जैसे कि सी, SEE सी, तो उसमें जो ई के साउंड निकल रहे हैं ये वो वाला वॉवेल है। फिर छोटी ई, जिसे आप समझ सकते हैं बिट, BIT, उसमें जो ई साउंड निकल रही है बिट में, वो छोटी ई ये वाला सिंबल है। ए, ये जो आप स्मॉल ई देख रहे हैं इसे हम बोलेंगे ए, जिसे आप बोल सकते हैं, जैसे कि अगर हम बोलते हैं सेट, SET सेट, तो उसमें जो छोटा सा ए निकल रहा है सेट, वो हमारा ये वाला ए है। आई, साइट, ये हमारा है। जैसे अगर हम किसको कहें सेट, SAT, अब वहाँ पर है SET, उसे हम बोलेंगे सेट, और अगर है हमारा SAT वहाँ हम बोलेंगे साइट। तो ये जो आई जो हमारा छोटा सा निकल रहा है, थोड़ा लॉन्ग सा आइट, तो वो जो हमारा है ये उसका सिंबल है। फिर है आपका आ, ये है आ, जैसे कि कार्ड, कार्ड, CARD, उसमें जो आ साउंड निकल रहा है कार्ड, तो ये आ का सिंबल है। देन 6 नंबर पे आपका ओ, एज पॉट, पॉट, पॉट में जो ओ की साउंड है उसका ये सिंबल है। नेक्स्ट है 7 नंबर पर आपका ओ, जैसे कि अगर हम बोले बॉर्न, BORN, तो ओ को हम थोड़ा खींचते हैं, ओ। देखिए जो भी यहाँ पर आप लेटर्स देख रहे हैं, सिंबल्स देख रहे हैं, उनमें सब में जिसमें डॉट लगी हुई है उसको हम थोड़ा सा खींचकर बोलते हैं, थोड़ा लंबा बोलते हैं, और जिन पे डॉट नहीं है उसे हम छोटा करके बोलते हैं। तो ये है आपका बॉर्न, ओ, बॉर्न, ओ। फिर है 8 नंबर पर आपका ऊ, ऊ, बुक, बुक में जो छोटा ऊ है वो ये ऊ है। 9 नंबर पर है आपका ऊ, बड़ा ऊ, देखिए डॉट आ गया तो ये हमें क्या करना है, ये हमारा लॉन्ग वॉवेल है। तो ऊ, जैसे कि बून, BOON, बून, ऊ, ये जो ऊ की साउंड आ रही है बड़े ऊ की, ये हमारा उसका वॉवेल है। 10 नंबर पर है आपका ये अ, जिसे हम बोलते हैं एज बट, जिसमें पट सी आवाज़ आती है, बट, अट, अ, सिंपल जो अ होता है और बहुत क्लियरली अ बोलते हैं, अ, बट। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए इसमें भी आपके डॉट आ गए तो ये खींच के बोलेंगे हम, ये आपका अ, एज बर्न, BURN, तो जो अ है वो खींच कर थोड़ा लॉन्ग करके बोला हमने, बर्न, अर्न, तो ये अ है। फिर नेक्स्ट है आपका अ, ये छोटा सा कहलाता है। जैसे कि हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, ज़्यादातर स्टार्टिंग होते हैं ए से, जिसमें जैसे कि हमारा अनदर, छोटा सा अ बोला, फिर नदर, नदर, तो वो छोटा सा जो अ बोलते हैं वो ये वाला अ है। अब ये आपका एक तरह से डिस्क्रिप्शन है। क्लोज, फ्रंट, सेंटर, बैक, हाफ क्लोज, हाफ ओपन, ओपन। एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है जिससे कि आप समझ सकते हैं इन सिंबल्स को। यही वही सिंबल्स जो अभी मैंने आपको पीछे बताए हैं, यही सिंबल सारे लिखे हुए हैं। इसमें एक तरह से डिस्क्रिप्शन है वॉवेल्स का। ये दो तरह से डिस्क्रिप्शन होता है। एक तो होता है आपका फ्रंट वॉवेल, सेंट्रल वॉवेल और बैक वॉवेल। ये हमारे बना है कि हम जब वॉवेल्स को बोलते हैं तो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा, माउथ का फ्रंट वाला हिस्सा जिसमें हमारा एक्टिवेट रहता है, वो हमारे फ्रंट वॉवेल्स में आते हैं। जिसमें हमारा माउथ का सेंट्रल वाला हिस्सा एक्टिवेट रहता है, वो हमारे सेंट्रल वॉवेल्स में आते हैं। और जो हमारा बैक वाला हिस्सा है माउथ का, उसमें हमारे बैक वॉवेल्स आते हैं। और यही वॉवेल्स हमारे हाफ क्लोज, हाफ ओपन और ओपन कैटेगरी में भी बनते हैं। हाफ क्लोज देखिए, जैसे हाफ क्लोज, इसमें हमारे दो वॉवेल आते हैं, ई और ई। हाफ क्लोज यानी कि इसमें हमारा जो माउथ है वो पूरा ना खुल के बल्कि थोड़ा खुलता है। हाफ क्लोज थोड़ा बंद होता है, ई, ई। हाँ, मुंह पूरा नहीं खुलता, हमारा थोड़ा सा बंद होता है और थोड़ा खुला होता है। हाफ ओपन, इसमें हमारा हाफ ओपन होता है। जैसे कि अ, ये हमारे आते हैं अ, ओ, अ। ये चारों वॉवेल्स जो हमारे हैं ये हमारे आते हैं हाफ ओपन में। और हाफ क्लोज में भी हमारे चार आ गए, ई, ऊ। तो हाफ क्लोज, फिर ये हाफ ओपन, और ओपन में हमारे आते हैं ई, आ, ओ। तो ओपन यानी हमारा पूरा माउथ जो है वो ओपन होता है जब हम इन वॉवेल्स को बोलते हैं, ई, आ,
ओ, यानी हमारा मुंह जो है वो खुला होता है। तो इस तरह से हमारा ये डिस्क्रिप्शन बनता है, वॉवल्स के ये क्लासिफिकेशंस बनते हैं अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ द टंग, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द माउथ। तो उसमें 3 हो गए हमारे, हाफ क्लोज, हाफ ओपन और ओपन। और इसी तरह से हमारे बनते हैं फ्रंट वॉवल्स, सेंटर वॉवल और बैक वॉवल्स। तो so it was a description of vowels according to phonetics, and I will continue this topic in the next video. So thank you, students.